हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नेट हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो कोई एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग का या बीटेक का, बीएससी का। हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं क्या है। तो क्या है, इन दिस मेथड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन itself by considering the arbitrary constants as a functions of the independent variable। कहने का मतलब ये है कि हमने जो अभी हमने पिछली वीडियो में बताया है इस चीज़ को, कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर एन की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इस टाइप की पी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आर एक्स, इस टाइप की है, तो इसके पास क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, है ना। और क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, यही होगा ना। और जब हम क्या करते थे, इन दोनों को ऐड कर देते थे, तो हमारे पास ये आता था, क्या आता था, वाई, यानी कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन आता था, है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट सॉल्यूशन, या हम इसको बोलते थे क्या, जनरल सॉल्यूशन। दोनों बात देखिए ना यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन देता था, तो हम ऐसे निकालते थे। और हमने जब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया है ना, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमने कई केसेस देखे। मैंने इस पे ऑलमोस्ट वीडियो बना दिया पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। लेकिन जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जो मेथड है, ये भी हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए ही बताया गया है ना। तो कैसे फाइंड करते हैं, उसके तरीके हैं, हम देखते हैं कैसे ना। तो यहाँ पे जैसे कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल प्राइम पी एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इंटू और एक्स, है ना। ये हमारे पास दिया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इसके जो सोल्यूशन होंगे कैसे होंगे, सी वन इंटू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा इसका, इसी टाइप का होगा, सी वन इंटू वाई वन प्लस सी टू इंटू वाई टू, इस टाइप के होंगे, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो यहाँ पे जो y1 y2 है, ये दोनों आपस में फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस कहलाते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे y1 और y2 इंडिपेंडेंट होते हैं। जब y1 और y2 इंडिपेंडेंट होंगे, तो इनको बोलेंगे हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि C1 और y1 प्लस C2 y2 इक्वल टू, अगर हमने जीरो कर दिया तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू जीरो, है ना, ये चीज। तो हम बोलेंगे y1 एंड y2 आर द फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे हमने कहा कि y1 y2 इसके फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है, और किसके हैं, इसके इक्वल टू जीरो के ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब आर एक्स की वैल्यू नॉन जीरो होगी ना। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, वाई पी इज इक्वल टू माइनस वाई वन इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रांड क्या होगा, वाई टू आर एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ऑफ वाई वन कॉमा वाई टू इंटू डी एक्स। ये क्या है, डब्ल्यू ऑफ वाई वन कॉमा वाई टू क्या है, रांस्कियन है, किसका है, वाई वन एंड वाई टू का। देखते हैं अभी रांस्कियन कैसे फाइंड करते हैं। प्लस वाई टू इंटीग्रल में क्या है, इंटीग्रांड में वाई टू आर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई रांस्कियन ऑफ वाई वन कॉमा वाई टू इंटू डी एक्स। हम अगर ये फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। हमने कई केसेस देखे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के ना। ये भी एक मेथड है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का। तो हम आगे देखते हैं, समझ। अच्छा, डब्ल्यू क्या है वो बता देते हैं, रॉन्स्कियन क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, आप ये वाई वन आप रख देना, यहाँ पे वाई टू रख देना आप, और यहाँ पे क्या है, वाई वन प्राइम निकाल लेना,
y1 प्राइम और y2 प्राइम निकाल लेना, है ना, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना हमें। तो यहाँ y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम माइनस y2, ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं क्या अगले नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अच्छा, चीजें मैंने यहाँ पे यही चीजें बताई जो अभी समझाई है कि यहाँ पे अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है, अच्छा यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, n तक हो सकता है। हमने यहाँ पे 2 ही ऑर्डर का लिया है, एग्जाम में हमसे क्या है 2 ही ऑर्डर का पूछता है, इसलिए हमने 2 ऑर्डर का लिया है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1y1 प्लस c2y2, ठीक है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो आप कैसे, मैंने बोला यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा था कि आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कहाँ से बदलता है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के से चेंज हो जाता है। आप देखो यहाँ पे, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने किया c1y1 प्लस c2y2, ये होता कॉम्प। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, देखो आप c1 को कैसे चेंज कर दिया u में और y1 से मल्टीप्लाई, प्लस c2 के किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने v से, और यहाँ पे y2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अब सवाल यही है कि u और v को कैसे फाइंड करें, हम इसको प्रूफ करते हैं, बट यहाँ पे हम फार्मूला देंगे ना, एग्जाम में डायरेक्ट हमसे ये फार्मूला पूछता है और इस पे एक क्वेश्चन दे देता है। तो देखते हैं क्या, वेयर u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन में इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या वाई टू आर एक्स होल डिवाइड बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स, ऐसे u की वैल्यू फाइंड। इसी तरीके से v की वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है y1 आर ऑफ एक्स बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स, ये हमारा v निकल गया ना, और u की वैल्यू हमारी निकल गई। तो देखते हैं, और w इज इक्वल टू देखो मैंने दिया, w क्या रांस्कियन है, y1 और y2 का, y1 का प्राइम करना है, y2 का प्राइम करना है, और यहाँ पे आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो बस। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, y1 इंटू वाई प्राइम माइनस y1 प्राइम माइनस y2, इस तरीके से निकाल देंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं ये क्वेश्चन। क्या, ये आया है क्वेश्चन GGSIPU 11 12 13, है ना, इस ईयर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सॉल्व यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स द इक्वेशन क्या है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 10 2x, है ना। तो इस हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन निकालना है, और किस मेथड से निकालना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से निकालना है। अब हमें ये भी पता है कि इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हमारे पास और भी मेथड्स हैं, लेकिन हमसे क्या है पूछ रहा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से निकालना है ना। तो हमें काफ़ी चीज़ें मैंने बताया थ्योरी में, इसी का यूज़ करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, और जैसे ही मैं हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे ही हमने फाइंड किया इसका, उसके बाद ये हम रूल अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या है। अब इस इक्वेशन को, जो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 2x, वेयर डी इज आइडेंटिकली इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, है ना। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दो आप, क्या होगा एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2 आयोटा, डी किससे रिप्लेस हो जाता है एम से। ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बताई हुई है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, वाई सी इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, है ना। यही होता है ना कि अगर आपके पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगर आपके पास रूट्स हैं, तो आप कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हो, वाई सी इक्वल टू c1, पहले क्या होता था e टू द पावर अल्फा x, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ये फार्मूला होता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। देखो आप, अल्फा की वैल्यू यहाँ क्या है, अल्फा की वैल्यू 0 है ना, 0 है यहाँ पे, 0 प्लस, तो अल्फा की वैल्यू 0, तो ई का पावर 0 इक्वल टू 1 यहाँ पे। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, है ना। तो यहाँ पे कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन 2x यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे होगा। तो ये आप देख लेना, सारी चीजें मैंने बताई। तो लेट अस राइट, हमने y1 को क्या मान लिया हमने cos 2x, और y2 को क्या मान लिया हमने sin 2x। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में यही है ना,
कि आप जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका यहाँ मिलता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे C1 और Y1 हमें चूज करना है। Y1 हमने क्या चूज किया यहाँ पे, cos 2x है ना। Y2 क्या चूज किया यहाँ पे हमने, Y2 की वैल्यू sin 2x, यहाँ से हमने चूज किया ना, यहाँ से ठीक है, यहाँ से। अब जैसे ही हमें Y1 और Y2, हम हमेशा Y1 और Y2 फाइंड करेंगे ना, जैसे ही Y1 Y2 मिलेगा हमें रॉन्स्कियन W की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होता है रॉन्स्कियन, देखते हैं। रॉन्स्कियन में मतलब क्या, कि Y1 यहाँ लिखो Y2 निकलो और इसी का प्राइम कर दो दोनों का, देखो आप, है ना। तो यहाँ पे मैंने दी है यहाँ वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ तो रॉन्स्कियन कैसे निकलेगा, Y1 लिख दो Y2 लिख दो और यहाँ पे Y1, यहाँ Y2, यहाँ Y1 प्राइम और Y2 का प्राइम। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखो आप, cos 2x sin 2x, इसका प्राइम क्या हो जाएगा, -2 sin 2x, sin 2x का अगर 2 cos 2x। जब आप इसको करोगे, ओपन करोगे तो 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x है ना। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप ऐसे करके, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो गया इसका 2, है ना। तो अब क्या करेंगे, हमारा जैसे ही रॉन्स्कियन निकल गया तो हम फार्मूला क्या लगा देंगे, ये वाला यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम क्या, कौन सा फार्मूला है, तो बाई द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वी नो डेट, है ना। हम जानते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से u इज इक्वल टू -y2 की वैल्यू क्या हमने लिए थे, sin 2x, है ना, sin 2x लिया था। तो यहाँ हमने माइनस लिख दिया, sin 2x लिख दिया। फिर हम किसकी वैल्यू लेंगे, rx की, rx, rx की वैल्यू है क्या, यहाँ देखो rx की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 2x है ना, 10 2x है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम लिख दें कि ओके, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 2x, है ना। इससे मैच किया करेंगे हम ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच करेंगे, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है ना आर, इससे मैच करेंगे, जो लास्ट में होगा वही आर एक्स होगा ना, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे आर लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई, अब 10 को दो, 10 को क्या लिख सकते हो, साइन 2x बाई कॉस 2x, यहाँ कॉस 2x से कॉस, सॉरी, तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा बाई 2 कॉस 2x हो जाएगा। अब साइन 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, कॉस 2x क्या है, नीचे है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको, जब यहाँ से ओपन करूंगा तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1/2 cos 2x माइनस सेक 2x हो जाएगा, है ना। अब आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे, u इज इक्वल टू, अब यहाँ पे cos 2x का क्या होगा, sin 2x बाई 2, लेकिन यहाँ 2 पहले से है तो यहाँ पे क्या होगा 1/4। इसी तरीके से sec 2x का क्या होगा, माइनस log sec 2x बाई 2 प्लस tan 2x, है ना। तो यहाँ से 4 4 होगा और यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आपको याद करना होगा कि sec ax का क्या फार्मूला होता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे sec ax का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, log ऑफ, यहाँ पे 1/a तो पहले आ जाएगा यहाँ ना, 1/a, और यहाँ पे log क्या होगा, sec ax प्लस, हाँ जी, तो क्या होगा यहाँ पे sec ax प्लस tan ax, है ना। तो ये देख लेना, फार्मूला आप देख सकते हो इसका ना कैसे करते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, 12th की चीजें हैं।
तो u इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। अब u इज इक्वल टू जैसे आया तो v की वैल्यू फाइंड करते हैं। v की वैल्यू क्या फार्मूला क्या है, y1 लिखो, rx लिखो और w से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, हमने क्या लिया, y1 को हमने cos 2x लिया था, y1 को cos 2x लिया था, यहाँ पे y1 cos 2x हो गया, ठीक है। और Rx क्या है, Rx की वैल्यू tan 2x है, और W की वैल्यू क्या है, W रांस्किन की वैल्यू 2 है, तो मैंने नीचे यहाँ 2 कर दिया ना। तो यहाँ करोगे आप तो tan 2x का क्या होता है, sin 2x बाई cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा sin 2x बाई 2। तो यहाँ पे sin 2x का क्या होता है, माइनस cos 2x बाई 2, तो यहाँ माइनस 1/4 इंटू cos 2x ये होगा, है ना। तो हमारे पास क्या निकल गया, u की वैल्यू फाइंड हो गई और v की वैल्यू फाइंड। अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड कर सकते हो ना। u1 लिख करके y1 से मल्टीप्लाई कर दो, v लिख करके y2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या मैंने किया। हम्म तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को yp इज इक्वल टू u इंटू y1, y1 का मतलब cos 2x लिया था, प्लस v इंटू y2 मतलब ये। अब u की वैल्यू क्या हमने देखा है, 1/4 sin 2x cos 2x माइनस cos 2x log ऑफ sec 2x माइनस sin 2x इंटू cos 2x है ना। ये अच्छा पूरा का पूरा मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे u की वैल्यू से u वैल्यू लिखा और cos 2x से मल्टीप्लाई किया, देखो cos 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो सब में cos 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और प्लस v की वैल्यू कितना आई, माइनस क्या था इसका ये, v की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, हाँ -1/4 इंटू cos 2x आई थी ना। तो यहाँ जब हमने सारी चीजें कॉमन ली तो 1/4 कॉमन आ गया, और ये हमारे पास किया cos 2x बाई 2 था, 4 था, तो यहाँ पे 4 कॉमन हो गया। तो और यहाँ पे sin 2x था, sin 2x से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपके पास ये क्या sin 2x 2x कट गया क्या यहाँ से, हाँ बिल्कुल कट जाएगा ना। तो आपका क्या आएगा, yp इज इक्वल टू क्या हो गया, yp इज इक्वल टू 1/4 के माइनस माइनस आगे लगा देता हूँ ना, हाँ cos 2x, log ऑफ क्या है sec 2x प्लस tan 2x, है ना। ये चीजें होंगी। तो अब yp भी आ गया, yc भी आ गया, है ना। तो यहाँ देखो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, y c1 इंटू कॉस 2x प्लस c2 sin 2x, देख सकते हो आप एक बार, मैं स्लाइड कर रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यस कॉम्प्लीमेंट्री क्या, c1 इंटू कॉस 2x प्लस c2 इंटू साइन 2x, ये लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो अभी आया ये -1/4, है ना। अब देखो यहाँ से ओके, cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x, बस ये जाएगा cos 2 log sec प्लस 2, ये हटा दो ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट रह गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दो, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ना। तो आपको ज़्यादा अगर और समझना है तो आपको प्रैक्टिस करने होंगे ना, 3 से 4 क्वेश्चन आप लो और प्रैक्टिस करो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।